के ऊपर कर लेते तो 400 तक पहुंचने की बिल्कुल संभावना थी। अब मुश्किल है कि 250 तक पहुंचना या 300 तक पहुंचना मुश्किल है। तो वो एक रन आउट हो गया। उसके बाद में बोलन की गेंदबाजी पर कोहली भी आउट हो गए और उसके बाद में आकाशदीप भी आउट हो गए। कोहली का एक दुनिया जानती है कि वो उनका नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज मेलबर्न टेस्ट मैच का दूसरा दिन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आई वो 7 गेंदें 7 मिनट, जहां सारी की सारी बाजी भारत हार गया। आप कहेंगे दूसरे दिन मैं हारने की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा पहाड़ है जी एमसीजी में, और इस वक्त जिस तरह भारत की टीम खेल रही है, हार बचाना आसान नहीं है। मैं सीधा आपको मेलबर्न लेकर चलूंगा, जहां पर सुनील गावस्कर मेरे साथ होंगे। पूरे मैच पर बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बताएं तस्वीर क्या है। तस्वीर बड़ी खराब है। आज ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया। ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बना दिए कि भारत को फॉलो ऑन का टारगेट देखने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 474 रन। स्टीव स्मिथ ने 100 लगा दिया। पैट कमिंस ने भी 49 रन बना दिया। फिर आया भारत बैटिंग करने, और भारत ने एक रिस्क लिया था। भारत का रिस्क ये था कि रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग ऑर्डर के लिए सारा का सारा बैटिंग ऑर्डर बदल दिया। लेकिन रोहित शर्मा आज आउट हुए। उसका के राहुल, विराट, जायसवाल की पार्टनरशिप। 7 मिनट 7 गेंद, जायसवाल रन आउट, विराट का विकेट गिरा। और भारत फिलहाल इस वक्त अगर आप देखें 310 रन पीछे है इस मुकाबले में। 6 रन के अंदर 3 विकेट, 7 विकेट में सब खल्लास। बात सिर्फ इस पारी की नहीं है। पूरी सीरीज में रोहित ने 4 पारियों में 22 रन बनाए और औसत है 5.50। 474 रन का पहाड़ खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया ने। 140 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने। सर, मुझे तो लगता है कि अरसा हो गया भारत को पर्थ टेस्ट मैच जीते। अब तो उसके बाद हर रोज फिर वही कहानी दोहराती है। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे दिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत इस मैच को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, वो सवाल वाजिब है कि नहीं है। लेकिन लोग तो यही जानना चाहते हैं, क्या फॉलो ऑन देगा ऑस्ट्रेलिया? क्या फॉलो ऑन बचा सकता है भारत? क्या मैच बचा सकता है भारत? देखिए, ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, उसमें दो राय है नहीं। आज अगर हमारी सिर्फ 2 ही विकेट या 3 ही विकेट होती और स्कोर अगर 180 190 तक होता तो ये हम कह सकते थे कि हम मैच में है अभी भी। क्योंकि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जिनके पास बैटिंग की काबिलियत है, उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर है, निश्चित रेड्डी है, तो यही आशा करनी है कि जितना वक्त निकाल सकते हैं तीसरे दिन के लिए उतना वक्त वो बैटिंग करेंगे। अगर वो मतलब टी टाइम, लंच टाइम के बाद 1 घंटा टी टाइम तक अगर बल्लेबाजी भी करेंगे, रन भले हो ना हो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको फॉलो ऑन नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया आपको फॉलो ऑन बिल्कुल नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया जो 2001 में ईडन गार्डन से सबक सीख लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया कभी आपको फॉलो ऑन नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ये कोशिश करेगी कि वो आपको बैट आउट करने की, मैच में बैट आउट करने की, भले उनके पास 220 रन का अगर लीड हो, 220 रन का वो करने की कोशिश करेगी। 450 500 आपको देने की कोशिश करेंगी। तो इसका मतलब है कि कल हमें थोड़ा सा सबर दिखाकर, अगर जिम्मेदारी के साथ, अगर हम लंच टाइम के बाद भी 1 घंटा अगर बल्लेबाजी करेंगे तो अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए मैच बचाने के लिए। सनी भाई, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जिम्मेदारी से। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय क्रिकेट में जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिख नहीं रही है कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। अब आज भी देखिए, आपने बहुत रन लुटा दिए, आपकी 2 विकेटें भी गिर गई, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली। जायसवाल ने 160 बनाए थे पर्थ में, विराट ने भी 100 बनाया था। हमें लगा यार बैटिंग कंडीशंस हैं, शायद उम्मीद पूरी आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए अपनी तस्वीर पर ये रनआउट जो हुआ, इस रनआउट ने सारी तस्वीर बदल दी। इस रनआउट ने समीकरण बदल दी। अब जायसवाल ने शॉट मारा, भाग गए, विराट ने उनको वापस भेजा। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक एंड पर थे। तो जायसवाल ने कहा, विराट भाई ओके टाटा, मैं ही चला जाता हूं। यहां से जैसे ही जायसवाल रनआउट हुए, 7 गेंद बाद विराट कोहली भी आउट हो गए। सनी भाई, मैं इस रनआउट पर आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आज भारत में तूफान आया हुआ है। दिल्ली में तो बरसात भी है, लेकिन तूफान है। क्या वो विराट की गलती थी, क्या वो जायसवाल की गलती थी? क्योंकि शॉट जायसवाल ने मारा, रनआउट भी जायसवाल हुए, लेकिन आपके लिहाज से ये रनआउट में कम्युनिकेशन गैप था या किसी की गलती थी? हाँ नहीं, आसानी से बिल्कुल सिंगल हो सकता था। अगर मतलब टाइट सिंगल था, ऐसा नहीं कि मतलब, पर जैसे कि यशस्वी जायसवाल अगर वो चलते थे, उनका फॉल था। अगर वो आगे जाते तो उनकी तरफ से डेंजर नहीं था, और दूसरी तरफ से क्योंकि विराट कोहली इतने तेज भागते हैं तो उनकी तरफ से वो रन बन जाता, टाइट होता। नहीं सनी भाई, सनी भाई, लेकिन ये जरूर है कि जो नॉन स्ट्राइकर होता है, जैसे विराट है, आमतौर पर आप स्ट्राइकर पीछे जो रन होते हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे, आप स्ट्राइकर की कॉल होती है और बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर पीछे नहीं देखता। विराट ने पीछे देखा, लेकिन आपने खुद कहा कि टाइट सिंगल हो जाता। पर टाइट सिंगल की एक टेस्ट मैच बचाने के वक्त जरूरत क्या थी? जब दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे, आधे घंटे का खेल रह गया था, तो मुझे लगता है कि शायद उस टाइट सिंगल की जरूरत नहीं थी। सुसाइड हुआ, और सुसाइड एक नहीं 2 हुए, क्योंकि उसकी 7 गेंद के अंदर विराट भी आउट हो गए। ये 7 गेंद भारत के लिए मतलब खुदकुशी ही थी सनी भाई। देखिए, एक ऐसी वो रन थी जो एक क्विक सिंगल हम कह सकते हैं, वो क्विक सिंगल बिल्कुल हो सकती थी। पर गलती तो हम ये कह सकते हैं, इसकी गलती उसकी गलती हो गया। अभी उसके बाद में अगर वो नहीं होता तो यशस्वी जैसा एक ऐसे खिलाड़ी, एक 82 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, हम जानते हैं कि जब वो 100 करते तो 150 के ऊपर करते, और अगर वो कर लेते 150 के ऊपर कर लेते तो 400 तक पहुंचने की बिल्कुल संभावना थी। अब मुश्किल है कि 250 तक पहुंचना या 300 तक पहुंचना मुश्किल है। तो वो एक रन आउट हो गया। उसके बाद में बोलन की गेंदबाजी पर कोहली भी आउट हो गए और उसके बाद में आकाशदीप भी आउट हो गए। कोहली का एक दुनिया जानती है कि वो उनका एक मतलब एक वीकनेस जो है वो, और उसको ऑस्ट्रेलिया ने एक्सप्लॉइट किया।
हमारे जो बॉलर्स है वो जानते हैं कि कुछ बल्लेबाजों का कुछ वीकनेस है, हम उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं करते। जैसे कि ट्रेविस हेड हमने, हाँ, इस बार तो शून्य में आउट किया, 0 में आउट किया, पर उनका वीकनेस है शॉर्ट बॉल इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उन्होंने 2 शतक लगाए। पैट कमिंस जानते हैं कि उनका शॉर्ट बॉल कमजोरी है, उनको 25-30 रन मतलब सेटल हो गए, उसके बाद में बाउंसर का प्रयोग किया। तो ये कुछ चल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विराट आज अच्छा खेल रहे थे सनी भाई, उनकी जो